देखिए आपके प्रजा चैन अमन से जी रही है। राजसेवक तत्काल करिंदा सहित सभी मजदूरों को यहाँ बुलाया जाए। इस प्रकार का कमी है आधार जाओ जल्दी। जी महाराज जी। अरे कल हुआ तुझे कोई कमी है क्या बे? सेनानायक जी, तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पे हम अति प्रसन्न हैं कि जो खबर आपने ऐसी हमें सुनाया है हम सुनकर के खुशी हैं। जी महाराज। लेकिन जी महाराज, ये देखिए सब क्या है। देखिए सेनापति भंवर सिंह हमारे राज्य में हमारी प्रजा एक एक दाने के लिए मोहताज है और तुम क्या कहते हो कि किसी प्रकार का दुख नहीं है। 10-20 हजार रुपए सबके पास है तो झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम जो बोलता है, अरे बेशरम तेरी करकत मुझे अब सुहाती नहीं। झूठ क्यों बोला है? अरे बेशरम तुझको छोड़ू न जिंदा मैं कंसा। झूठ क्यों बोला है तू? अरे अरे बेशरम तुझको जिंदा न छोड़ू मैं कंसा। भूल भारी हुई मुझसे कर दो। भूल भारी हुई मुझको कर दो क्षमा, ऐसे गलती दोबारा करतूत करके जी में तो आता है कि हराओ चाहते आज भरी राज दरबार में तेरे सर को कलम कर दूं, क्योंकि आज तूने ये भूखी प्यासी जनता के सामने इतना बड़ा दोषी बनाया। क्यों नहीं बोल? तुझे दंड मिलेगा, तुझे इसकी सजा मिलेगी, क्षमा करे राजन, क्योंकि तूने हमसे झूठ बोला। क्षमा करे राजन, क्षमा करे। बिल्कुल नहीं। आज तुझे भूल की खता मिलेगी ताकि आइंदा कोई राज दरबार में ऐसी गुस्ताखी ना कर सके। नहीं में गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दिया। महाराज गलती क्षमा हो। महाराज सेनापति जी की गलती पहली गलती है, इनको क्षमा कर दे महाराज। शाबाश बहादुर, तेरी ताकत और हिम्मत पे हमें बहुत बड़ा नाज है। अगर तुम नहीं आते तो ऐसे दुराचारी को हम जान से भी मार देते। जिस प्रकार से ये तख्तपुर शहर में हमारी प्रजा हमारे नाम का बोलबाला कर रही, जय जयकार कर रही है, इन जैसे पापियों के खातिर हमारा नाम बदनाम हो रहा है।
क्षमा महाराज क्षमा। तो राज दरबारी ले जाओ गरीबी को। और आज हम वादा करते हैं कि सब घर में सबको हम कुछ रुपए और अनाज तुम्हारे घर तक भिजवा देंगे। लेकिन करिंदा जी महाराज, आज सेनानायक भंवर सिंह ने पहली गलती किया है, हमने क्षमा कर दिया, लेकिन एक काम सेनानायक को करना होगा। वो कौन सा? सेनापति भंवर सिंह सामने आओ। तो सेनापति बात मेरी सुनो ध्यान से, बात मेरी सुनो ध्यान से, एक हुक्म जो मेरा बजा लाइए, लेकर खजाने और से 10,000 तुम 3 दुखियों में जाकर के बटवा। हमारा देश की गुजारिश महाराज जी साथ मेरे करीदा को कर दीजिए, आपका हुक्म फौरन बजाऊंगा मैं, साथ मेरे करीदा को कर दीजिए। तो ठीक है, अगर तुम करिंदा को चाहते हो कि हमारे साथ रहे, तो करिंदा तुम सेनानायक के साथ जाओ और खजाने से 10,000 रुपए लेकर के 5,000 रुपए गरीबों में बंटवा कर फौरन जी महाराज, जाओ। चलिए। लेकिन याद रहे ये पहली गलती थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जाओ सदा। चलिए सेनापति जी, चलिए। ये शाही पोशाक मुझे दिया गया, दरबार की एक गरिमा थी मेरे बदन पर, ये ले गई। ये शाही पोशाक के होने के बावजूद भी आज दरबार में मुझे दंडित किया गया। करिंदा, शायद आज तुम नहीं होते तो मेरा शीश उतार दिया जाता। सेनापति जी, आप नाराज ना हो, आपने ऐसा काम ही किया था कि महाराज को बेहोश होके आप पे हंटर बरसाने पड़े। तो है जाओ राज दरबारी, जा 10,000 रुपए लेकर आओ। अभी गया कभी ना आया। अभी गया और अभी आया। करिंदा, जी सेनापति। रुपया कितना है? 10,000। गल्ला कितना है? 1 गाड़ी। हाँ और बांटना है प्रजा में। हाँ, मेरी बात कुछ सुनोगे? सुनाइए। सुनो मेरी बात। करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतला। करिंदा, बात मानो तो
बतला हजार तुम ले लो। हाँ हाँ रकम कुल 10,000 है। 5,000 तुम ले लो। 5,000 मैं ले लो। अब ऐसे से जी बन तुम्हें आज बतला करते अब। सेनापति जी, सेनापति जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे 5,000 5,000 तुम ले लो। 5,000 मैं ले लो। कटे अबे ऐसे से जीवन तुम्हें अंदाज बतला। सेनापति जी ध्यान दो, सुन लो मेरी बात। महाराज जी के संग में करिए ना ये घात। प्रजा को देने को मिला आप ये क्या कर रहे मंत्री कैसी घात। सेनापति जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। महाराज जी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी हमको पसंद नहीं। अरे दरबार में आज तक मैंने महाराज के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। अरे मूर्ख करिंदा, हम नौकर हैं। जरा सी गलती पर मुझे जान से दरबार में मारना चाहा। अगर हम लोग कोई भी अच्छाई करें उसको समाज की नजर में नहीं आने देते, और छोटी सी गलती हो गई तो उसके बदले में हमें जान से मारना चाहते हैं। तुम्हारा जान बचा लियो, हम तो दे देते कट। सेनापति जी, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराज आप पे दया दृष्टि बनाए, वरना आप यहाँ खड़े नहीं होते और गद्दारी अच्छी नहीं होती। अगर चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो,
करिंदा, अरे अगर जो बात ना माने तुझे अंजाम दिखला। तुझको मैं पठलाऊं। सेनापति जी, आप क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं तेरे बदल के एक एक चमड़ी उधेड़ कर फेंक दूंगा, फिर भी तू मालिक का वफादार है, गद्दारी नहीं करेगा। तेरे प्राण छीन लूंगा तो भी तू गद्दारी नहीं करेगा। तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी भर के, तेरे कब्जे में हूँ जालिम सता ले खूब जी। करिंदा, मैं जानता हूं तो अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन महाराज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि तुझे रास्ते में कैसे लाना है। सेनापति, राज दरबारी, इसकी पत्नी कहाँ है? इसके घर में, इसके छोटे छोटे बच्चे इसके घर में है। करिंदा, अगर मेरा कहना ही माना तो तेरे छोटे छोटे बच्चों को काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी पत्नी को नंगी करके सारे बाजार में नचाऊंगा। सारे बाजार में तेरी इज्जत का तमाशा होगा। नहीं तो मेरी बात मान, अन्यथा तेरी पत्नी और तेरे बच्चे। तुझे 5 मिनट का समय देता हूं, सोच ले, विचार ले, क्योंकि मैं जो चाहूंगा वही होगा। हे मालिक, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर इसकी बात नहीं मानता हूं तो ये मेरे बच्चों को मार डालेगा, मेरी बीवी को बेइज्जत कर देगा। मैं इसकी बात मान लेता हूं। हाँ, इसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। सेनापति जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझसे चाहते हैं? उसे साफ साफ बतलाइए ना। मुझे क्या करना होगा? मुझे हर बात आपको माननी पड़ेगी और मानूंगा और मानता हूं। तो करिंदा, मैं एक सलाह देता हूं तुम्हें। क्या? महाराज का बेटा उधम सिंह है। हाँ,
तुम्हें चोरी चुपके से उसके कमरे में जाना है और उसकी शाही तलवार लाना है। हाँ, उसकी शाही तलवार मेरे हाथ में आ गई तो उसी तलवार से महाराज का खून करूंगा और खून का इल्जाम उसके बेटे उधम पे लगाऊंगा। महाराज मरेंगे, बेटा जेल की सलाखें काटेगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। करिंदा जी मिला लो। करिंदा कहिए। मिला लो हाथ तारी दा कसम भगवान की था।